बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है हम कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड फंक्शन को देखते हैं। बाय द वे मैं समझा भी चुकी हूँ और मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जिसमें कंपाउंड फंक्शन के बारे में बताया है। तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि कंपाउंड फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 इक्वेशंस है। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि कंपाउंड होता है, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन मौजूद हो। सही है, तो हम क्या करेंगे कि वन बाय वन एक एक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे इन तीनों का ग्राफ जो है हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। सही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं, विच इज 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3 माइनस एक्स। लेकिन इसके आगे दिया हुआ है कि इफ x इज लेस देन -2, मतलब कि अगर मेरे पास x लेस देन -2 होगा तब हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। अगर मेरे पास -2 और 2 के दरमियान होगा तब हम x प्लस 2 यूज करेंगे, और अगर मेरे पास 2 से ग्रेटर होगा तो तब हम थर्ड वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक टेबल सा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक वैल्यू लेते जाएंगे। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू क्या बताई हुई है कि -2 से स्मॉलर। तो -2 से स्मॉलर हमारे पास एक हम -3 और -4 ले लेते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ से -2 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो इक्वेशन हमने ले ली। सबसे पहले हम -3 पुट करते हैं, तो वी विल गेट 3 + 3 विच इज 6। ठीक है, तो मुझे -3 पे 6 मिली, और अब मैं -4 पुट करती हूँ। तो 3 माइनस -4 विच इज 3 + 4, सो वी विल गेट 7, और यहाँ पे हमें 7 मिली। सही है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका फंक्शन हम या इसको हम जो है ना यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, इसका ग्राफ को। ओके, x की वैल्यू -3 है, तो -3 मेरे पास यहाँ है, और -3 पे मुझे y की वैल्यू क्या मिली, या f ऑफ x, इसको हम लोग y भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे इसको y से डिनोट करें तो आप लोग यहाँ y लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ मैंने f ऑफ x से डिनोट किया सो मैं f ऑफ x कहती हूँ। ठीक है, तो -3 पे -3 ये है, और मुझे f ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव में मिली है, सो ऊपर की तरफ। और कौन सी वैल्यू मिली है, 6 मिली है, तो ये मुझे एक यहाँ पे पॉइंट मिलता है। इसके अलावा -4 पे मुझे 7, उससे भी एक बड़ी वैल्यू मिली है 7, जो कि मुझे एक यहाँ पे मिल रही है। सही है, तो ये ग्राफ कुछ यूं इस तरफ जा रहा है। सही है, ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि x + 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि x और f ऑफ x है। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम -2 से लेकर 2 से कम वैल्यू, देखिए लेस देन एंड इक्वल टू, मतलब इसके बराबर या और इससे ग्रेटर। ठीक है, सो -2 से लेकर -2 -1 0 1 तक हम ये वैल्यूज लेंगे। सही है, क्योंकि मुझे कहा है कि 2 से कम, तो 2 से कम मुझे 1 वैल्यू मिलती है। तो हम वन बाय वन इस इक्वेशन को पुट करेंगे। इक्वेशन मेरे पास क्या है, f ऑफ x अब यहाँ पे x + 2 के इक्वल है। सो मैं सबसे पहले क्या पुट करूँगी, -2 पुट करूँगी, तो -2 पे मुझे मिल रही है 0 वैल्यू। -1 पे मुझे क्या मिल रही है, -1 पे मुझे मिल रही है 1। 0 पे मुझे क्या मिल रही है, 0 + 2, तो मुझे ये 2 ही मिल रही है। और 1 पे मुझे 1 + 2 मुझे x + 2 है, तो 1 + 2 मुझे 3, तो यहाँ मुझे 3 वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन के को भी हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो इसका कुछ यूँ बनेगा कि -2 पे मुझे मिली है 0, तो -2 पे मुझे यहाँ पे 0 मिली है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। फिर मुझे -1 पे क्या मिली है, -1 पे मुझे मिली है 1, तो ये -1 है, और इससे मुझे यहाँ पे ये मिला है। ठीक है,
2 पे 0 पे मुझे क्या मिले, 0 पे मुझे 2, ये यहाँ पे पॉइंट मिला है, और 1 पे मुझे क्या मिला, 1 पे मुझे 3, ये पॉइंट यहाँ पे मिले, सही है। तो उसको मुझे कुछ यूँ ग्राफ मिलेगा, सही है। ओके, अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं, सॉरी थर्ड इक्वेशन की तरफ आते हैं। तो थर्ड इक्वेशन है 1, आपके पास इक्वेशन है मतलब एफ ऑफ एक्स है 1। अब अगर आप एफ ऑफ एक्स में 2 पुट करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगी, एफ ऑफ एक्स में 3 पुट करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आएगा कि ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, कहाँ पे कि x की वैल्यू मैं 2 पुट करूँ, 4 पुट करूँ, 6 पुट करूँ, 8 पुट करूँ, 10 पुट करूँ, कुछ भी पुट करूँ, y की वैल्यू मुझे क्या मिल, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। अब मैं कुछ भी कर लूँ, y की वैल्यू मुझे 1 मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मुझे क्या है कि इन्होंने ये यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेस देन 2 है ना, तो यहाँ पे 2 या 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 पे बात आती है, तो मतलब 2 से स्टार्ट है कि यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, 4 पुट करूँ, और आगे जितनी भी वैल्यूज पुट करूँ मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 ही मिल रही है। तो 2 से बात स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे x की ये 1 है, ठीक है। तो मैं जितना भी आगे जाऊँ मुझे y की वैल्यू 1 ही मिलेगी, x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूँ, y की वैल्यू क्या मुझे 1 ही मिलेगी, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं कि 1 बाय 1 एक इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इस तरह और इसमें एक और बात आपने याद रखनी है कि हमें पता है कि जब यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन की बात आती है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके बीच में कैसा हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ये ग्राफ चूंकि मेरे पास कहाँ से स्टार्ट है, -2 से 2 तक है, तो -2 पे तो मेरे पास लेस देन एंड इक्वल्स टू है, और जो इक्वल्स टू होता है वो फिल होता है। जब इक्वल देखें यहाँ पे 2 लेस देन है, इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है ना ऐसे एम्प्टी होगा, फिल नहीं होगा, सही है। ये मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये ऐसे एम्प्टी होगा, और यहाँ पे क्या है कि लेस देन और इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास ये सर्कल क्या होगा, ये हमारे पास फिल होगा। ये हम सीखते हैं कि जब हमारे पास ऐसे आता है ना, तो इट मीन्स कि ये जो 2 पे हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये क्या होगा, ये फिल होना चाहिए। लेकिन अगर ये वाला जो नीचे वाला इक्वलिटी की फॉर्म ना है, तो फिर हम इसको ऐसे एम्प्टी छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।